ओए, क्या गेट पीटी जा रही है? क्या काम है तुझे? बेटा ये पता देखना, ये ईशान का ही है ना, यही रहता है ना? ये पता तो यहीं का ही है। ओए, तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? क्या काम है तेरे को? ये मेरा बेटा है जिसका नाम लिखा है ना, मेरा बेटा है। मैं गांव से आई हूँ, उसकी माँ हूँ। ये तो सांप की माँ है। सुनिए, आप ना थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं ना अपनी मैडम से ना इसका पता पूछ कर आता हूँ। मुझे पता नहीं है, ठीक है? वाह, मेरे बेटे ने एकदम महल जैसा घर बना लिया है। मुझे देखेगा ना बहुत खुश हो जाएगा। मैम साहब, बहाना एक बुजुर्ग औरत आई है और वो कह रही है कि ना वो सांप की माँ है। हे भगवान, इस पर्ची पे तो यही का एड्रेस लिखा है। वो पक्का मेरी सासू माँ है। तुमने उन्हें अंदर तो नहीं बुला लिया? नहीं मैम साहब, मैंने उनको भी अंदर नहीं बुलाया। ठीक है, एक काम करो, उनको ना बाहर से बाहर ही रफा दफा कर दो। उनको बोलो कि यहाँ कोई सांप नहीं रहती और ये एड्रेस गलत है। ये लो। ठीक है मैम साहब। ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? अरे माता जी, आप ना गलत जगह आ गई हैं। आप जिनको ढूंढ रही हैं ना, ये उनका घर नहीं है, ये ईशान शर्मा जी का घर है। और आप जिनको ढूंढ रही हैं उनका नाम ईशान झा है। तो आप ना आगे जाके पता कर लीजिए। अच्छा, ये ईशान का पता नहीं है? अरे माँ, आप शहर आ गए? ईशान बेटा तू मिल गया। तुझे पता है मैं सुबह से ना ये पता लेके ढूंढ रही हूँ, मुझे तेरा घर मिल ही नहीं रहा। कोई कहता है उस घर में देखो, कोई कहता है उस घर में देखो। मैं सुबह से परेशान हो रही। अच्छा हुआ तू मिल गया। अरे माँ, आप भी कहाँ कहाँ घूम रही हो? ये तो रहा मेरा घर। क्या ये घर तेरा है? तुझे पता है यहाँ एक लड़का मिला मुझे, उसने ये पता देख के बोला ये ईशान शर्मा का घर है, यहाँ ईशान झा कोई भी नहीं रहता। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, आप चलो, ये मेरा घर है। हाँ माँ, अंदर आओ। अरे साहब, आप? ये लड़का? बेटा ये तो वही लड़का है जिसने मुझे बोला था कि ईशान झा यहाँ नहीं रहता। क्या क्या बे, जो पता नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ या नहीं रहता? साहब वो बे क्या वो लगा रखा है? पहले मुझे ये बता कि तूने मेरी माँ को झूठ क्यों बोला? तो बताएगा नहीं बताएगा? लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। तुझे अभी के अभी काम से निकालता हूँ मैं। चल निकल यहाँ से। नहीं साहब, मुझे काम से मत निकालिए साहब। मुझे ये सब करने के लिए ना मैम साहब ने कहा था। ऐश्वर्या ने? इसको तो मैं बताता हूँ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या! अरे माँ जी, आप कब आई? हो, ये ड्रामा बंद करो और पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने रामू से ऐसा क्यों बोला कि माँ को ऐसे भगा देने के लिए? नहीं ईशान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और तुम्हें तो पता है ना, मैं खुद कितने टाइम से माँ जी का इंतजार कर रही थी कि कब उनके शुभ चरण हमारे इस घर में पड़े। बस ये नौटंकी ना कहीं और जाके करना। मुझे ना रामू ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसको क्या कुछ कहा था। अब मुझे सच से बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? रामू, तू इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? क्या मिल रहा है तुझे ये सब करके? अरे मैम साहब, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? आपने तो मुझसे कहा था कि इनको भगा दे। देखो ईशान, मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये ना झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बात पे भरोसा मत करना। अरे बस करो यार, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, बल्कि तुम झूठ बोल रही हो। क्योंकि वो तो माँ जी से कभी मिला ही नहीं था, तो भला वो झूठ क्यों बोलेगा? जरूर तुमने बोला होगा तभी तो वो झूठ बोलेगा। और एक बात बताओ, तुम्हें आखिर मेरे रिश्तेदारों से प्रॉब्लम क्या है? मैं आए दिन देखता हूँ, जब भी मेरा कोई रिश्तेदार आता है तुम्हारे मुंह पे 12 बज जाते हैं। अरे इससे पहले भी मेरे चाचा आए थे, तब भी तुमने इतना ड्रामा किया इस घर में। और अब तो तुमने मेरी माँ को घर में आने ही नहीं दिया। मुझे बताओगी कि आखिर तुम ऐसा करती क्यों हो? हाँ तो और क्या करूं मैं? तुमसे शादी करके इस घर में आके मुझे मिला क्या है? जब देखो नौकरानियों की तरह काम करवाते रहते हो मुझसे। हर महीने तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार मुंह उठा के चला आता है, वो भी 10-15 दिन के लिए। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी हूँ? मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुम लोगों ने मिलके। कोई ना कोई रिश्तेदार मुंह उठा के चला ही आता है। और अब ये माँ जी मुंह उठा के चली आई हैं। अब तो ये यहाँ महीनों तक रहेंगी, बैग ही साथ में इतना बड़ा लेके आई हैं। क्यों माँ जी? और अब ना मुझे इनकी खातिरदारी के लिए दिन रात खड़े रहना पड़ेगा। देखो ईशान, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे ना अब ये सब और नहीं होता है। वाह, नहीं होता ना तुमसे ये सब? अरे तो एक काम करो ना यार, तुम इस घर में रुकी क्यों हो? एक काम करो, अपना बैग उठाओ और अपने मायके चले जाओ। जब तुमको आराम ही करना है तो अपने माँ बाप के टुकड़ों पर बैठ के आराम करो। मेरे पैसों पे यहाँ पलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ईशान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ईशान, तुम मुझे ऐसे इस घर से जाने के लिए कैसे बोल सकते हो? कहाँ जाओगी? वहीं जाओगी जहाँ से तुम आई हो।
अरे मेरी माँ आई है यार, ये बेचारी यहाँ तो अपने इलाज करवाने आई है, ना कि यहाँ रहने के लिए आई है। और तुमको यहाँ पे मेरी माँ भी बर्दाश्त नहीं है। अरे तुम एक बात बताओ, इस घर में रह के तुम करती क्या हो? सारा काम तो बेचारा ये करता है। तुम्हें तो बस खाना पीना और सोना इतना ही काम आता है, और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें बस तुम फोन चलाती रहती हो। तुमको बहुत प्रॉब्लम है ना, तो एक काम करो, तुम अपना बैग उठाओ, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। मैं गाड़ी करवा देता हूँ, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, वो हमारे घर की बहू है, उसको घर से मत निकाल। लक्ष्मी होती है बहू, कोई बात नहीं, उसको पता नहीं चला होगा, गलतफहमी हो जाती है, माफ कर दे उसको बेटा। देखा, सीखो कुछ उनसे। तुम इसी औरत को घर में आने नहीं दे रही थी, और एक यही है जो तुमको बाहर जाने से बचा रही है। मेरी माँ कह रही है, इसलिए मैं तुमको आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। लेकिन अगली बार से याद रखना, अगर तुमने ऐसी हरकत करी ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? नहीं नहीं ईशान, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊँगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं माँ जी की सेवा भी करूँगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा माँ जी, प्रॉमिस। और तू चाय बना माँ के लिए। जी साहब। आऊँगा।